नमस्कार। सिविल सर्विसेज टीवी में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम हमारी एक्सप्लेन्ड सीरीज का हिस्सा है। इसमें सिविल सर्विसेज टीवी के पैनलिस्ट डॉक्टर आदर्श कुमार, जो कानूनी एवं सिविल सेवा विशेषज्ञ हैं, इस कार्यक्रम में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की जानकारी देंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ एक आंग्ल अवधारणा है, यानी ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन में उपजी है यह संकल्पना और ब्रिटेन के विधि शास्त्री A.V. डाइसी इस संकल्पना के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ द रूल ऑफ लॉ कहा जाता है उन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस संकल्पना की विस्तार पूर्वक व्याख्या की और इस संकल्पना का अर्थ बताया। यह संकल्पना ब्रिटिश संविधान का एक अभिन्न भाग है। केवल ब्रिटिश संविधान का ही नहीं, बल्कि यह संकल्पना विश्व के अन्य संविधानों का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। भारतीय संविधान के बनने के बाद इसे भारतीय संविधान में भी समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में विधि का शासन निहित है। विधि का शासन आर्टिकल 14 का एक अभिन्न हिस्सा है। आर्टिकल 14 समता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी का वर्णन करता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से विधि के शासन की संकल्पना में निरंतर वृद्धि की है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से यह घोषणा की है कि विधि का शासन भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है। और हम सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय संविधान की जिस विशेषता को आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर देता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के माध्यम से भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल क्या है विधि के शासन की संकल्पना? हम लोग विधि के शासन की संकल्पना के अर्थ को केवल समझेंगे। विधि के शासन की संकल्पना 3 तत्वों से मिलकर बनती है। 3 अनिवार्य तत्व हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उन्हीं के आधार पर विधि के शासन की संकल्पना का निर्माण हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट हैं? पहला तत्व है विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि एक सामान्य कानून सर्वोच्च होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश में शासन से संबंधित सभी शक्तियां अपने अधिकार संविधान से ग्रहण करती हैं और संविधान की सीमाओं में रहकर ही कार्य करती हैं। किसी को भी संविधान के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जाती या कानून के उल्लंघन की इजाज़त नहीं दी जाती और किसी को भी अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं करना होता है। इस प्रकार शक्ति के निरंकुश उपयोग पर नियंत्रण रखा जाता है। कौन रखता है? कॉमन लॉ, संविधान, देश का संविधान रखता है। सभी को अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने विवेक का प्रयोग संविधान सम्मत तरीके से करना चाहिए। ये पहली बात हुई विधि के शासन की। दूसरी बात यानी दूसरा तत्व विधि के शासन का है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सामान्य सा मतलब है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। कानून भेदभाव वाला व्यवहार लोगों के साथ नहीं करता। और तीसरा तत्व है, थर्ड एलिमेंट है, विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप। विधियां व्यक्ति के अधिकारों के परिणाम स्वरूप, इसका अर्थ ये हुआ कि विधियों को नहीं बल्कि नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। अधिकार प्राथमिक हैं, अधिकार पहले हैं, विधियां बाद में। ऐसी कोई विधि बनाई नहीं जा सकती जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हो। विधियों का अस्तित्व पहले नहीं है, नागरिकों के अधिकारों का अस्तित्व पहले है और नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ही विधियों का निर्माण किया जाता है। ये 3 तत्व मिलकर विधि के शासन की संकल्पना का निर्माण करते हैं। जब संविधान में इन तीनों तत्वों का समावेश माना जाता है तो यह माना जाता है कि विधि के शासन की संकल्पना समाहित है।
हालांकि भारतीय संविधान एक थोड़ा सा अंतर इसमें उत्पन्न करता है, थोड़ा सा डेविएशन है भारतीय संविधान में विधि के शासन की संकल्पना में, क्योंकि तीसरा तत्व जो थर्ड एलिमेंट है वो भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पहले आए हैं और कानूनों का अस्तित्व उन्हीं नागरिक अधिकारों को संरक्षण देने के लिए किया गया है, जबकि भारत में ऐसा नहीं रहा है। भारत में पहले संविधान अस्तित्व में आया है और उस संविधान के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। फिलहाल विधि का शासन भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है और भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। थैंक यू। आपने हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर आदर्श कुमार से विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ के बारे में जाना। हम डॉक्टर आदर्श कुमार का धन्यवाद करते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इससे संबंधित सवाल हल करने के लिए आपको सिविल सर्विसेज परीक्षा में मदद मिलेगी। इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। धन्यवाद।